प्रिय पाठकों, मैं आज एक खास उपन्यास के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये उपन्यास है बस्तर बस्तर। इस उपन्यास पर हम आज संक्षेप में परिचय लेंगे। तत्पश्चात आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे बढ़ेंगे। बस्तर बस्तर उपन्यास राजपाल एंड सन्स से 2021 में आया। लोक बाबू का ये एक विशेष तौर पर आदिवासी जिला बस्तर बस्तर के आदिवासियों की एक ज्वलंत समस्या पर केंद्रित है। उपन्यास को अगर हम संक्षेप में देखें तो ये उपन्यास 4 खंडों में विभाजित है और खंडों के नाम और शीर्षक देखिए कि पाठकों को आकर्षित करता है। पहला, अबूझमाड़, किस्सों का कोठा। दूसरा, विस्थापन, देश हुआ बेगाना। तीसरा, सलवा जुडूम, गिरी गाज बस्तर पर, यानी बस्तर में रहने वाले मूल निवासियों पर एक तरह से व्यवस्था की गाज गिरती है। चौथा, प्रतीक्षा के नाम से, तुम्हारे आने से पहले। उपन्यास के नायक और नायिका जो बचपन से साथ होते हैं और वादा करते हैं कि वो एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। नायक नायिका का इंतजार ही करता रह जाता है। बस्तर बस्तर नाम से ये लिखा गया उपन्यास छत्तीसगढ़ अंचल को कथा में ढाला गया है। उपन्यासकार भी इसी प्रदेश से, इसी अंचल से संबंधित है। आपने कथाओं के माध्यम से, कहानी और उपन्यासों के माध्यम से अंचल के लोक को जीवंत किया है। आपके परिचय के बतौर इतना जान लें कि आपने अब तक 2 कहानी संग्रह, जिनका नाम है टीले पर चांद और दूसरा बोधिसत्व भी नहीं आए, और उपन्यास है अबलव नसानी और डींग नाम से, आपने इससे पहले भी उपन्यास लिखे हैं। आपके इस उपन्यास पर प्रसिद्ध कथाकार ज्ञान रंजन ने जो लिखा है, पाठकों को यह जानकर सहूलियत होगी कि उपन्यास क्या है। यह उपन्यास बस्तर की जिंदगी और बीते हुए की बड़ी मार्मिक गाथा है। बस्तर सभी को आकर्षित करता है क्योंकि यहां एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसमें बड़ी उथल पुथल हुई। ये भारत का समृद्ध इलाका था जहां संसार की बहुत बड़ी लूट लंबे समय तक दर्ज रही। बस्तर की लंबी लड़ाई जिसके अनेक परिदृश्य है, वहां आदिवासी संस्कृति मरी नहीं है, वह नुमाइश की चीज बना दी गई हो। उसके उत्कर्ष को भले चोटें पहुंचाई गई हो, लोक बाबू इस वृत्तांत को उन सबको बता रहे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। वे स्वयं भी छत्तीसगढ़ के नेटिव रहे हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि उपन्यास में क्या है, इसका कथ्य क्या है। कथ्य को अगर संक्षेप में कुछ चंद पंक्तियों में जानना चाहें तो नाम से ही पता चलता है कि अगर यह आदिवासी समुदाय पर केंद्रित है तो इसमें जंगल होगा सघन, और जंगल में गांव ढाणियों झोपड़ियों में रहते हुए आदिवासी होंगे। वो आदिवासी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं। उपन्यास में
पिछले दशक में एक शब्द चला सलवा जुडूम नाम से। मुझे नहीं लगता कि इस शब्द विशेष पर और इसने आदिवासियों के जीवन में जो उथल पुथल मचाई उस पर पूरा उपन्यास आधारित हुआ हो, यह पहला उपन्यास है। सलवा जुडूम किस तरह से आदिवासियों पर जुल्म ढाता है, व्यवस्थागत और व्यवस्था के द्वारा बनाई गई एक और ऐसी इलीगल व्यवस्था जो फिर कोर्ट के आदेश पर बंद की जाती है। उपन्यास में आदिवासी है और सलवा जुडूम के तहत आमने सामने है। आदिवासियों के बहुत सारे पात्र यहां दिखाई देते हैं। साथ में एक पत्रकारिता करता हुआ पत्रकार जो अंततः आदिवासियों के लिए और इस उपन्यास का जो नायक है रघु, उसकी प्रेमिका को खोजने के लिए नक्सलियों के बीच में जाता है और वो खबर लेकर के आता है कि वो खबर लेकर के आ नहीं पाता, उसके पहले ही सलवा जुडूम नक्सली कह करके उसे मार गिराया जाता है और नक्सली घोषित कर दिया जाता है। एक चीज, एक समस्या जो उभर करके अक्सर कहानी और उपन्यासों में आती है कि आदिवासी जो बिना अपराध के सजा पाता है। इस उपन्यास में नायक पत्रकार है या रघु है या उसकी नायिका है, ये सवाल ही रहेगा जब तक कि हम विस्तार से इस उपन्यास के बारे में नहीं समझ जाते हैं। फिलहाल हम उपन्यास को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। समकालीन उपन्यास जो मैंने इस दौर में पढ़े उनसे तुलना अगर की जाए इस उपन्यास की, कुछ देर के लिए आपको कुछ अटपटा लग सकता है। मैंने हाल ही में दो उपन्यास और पढ़े। मैक्लुस्कीगंज विकास कुमार झा का जो काफी बड़ा उपन्यास है, उससे इसकी तुलना संभव है क्योंकि वहां भी आदिवासी होते हैं। आदिवासी उनके एग्लो इंडियन के गांव में आसपास रहने वाले आदिवासी और उनका संबंध किस तरह का होता है, एक अलग तरह की जिंदगी दिखाता है मैक्लुस्कीगंज। वहां आदिवासी बेशक हाशिए पर है, पर एक अलग ही जाति के साथ वो संबंध बनाते हुए, उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आदिवासी देखे जा सकते हैं। दूसरा, रेत समाधि नाम से जो उपन्यास आपने बहुत कुछ सुना होगा, अखबारों में, मीडिया में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ अनुवाद पर। और ये उपन्यास खासा चर्चित है इस दौर में कि इस उपन्यास में ऐसा क्या है, ये हर पाठक जानना चाहते हैं और इस पर हम पहले ही एक वीडियो जारी कर चुके हैं। दूसरा, मैक्लुस्कीगंज पर भी हम संक्षेप में बात कर चुके हैं पूर्व में। दूसरा उपन्यास आपके सामने है, बस्तर बस्तर, जिस पर आप आगे काफी विस्तार से सुन सकेंगे। मैं आपको कुछ जिज्ञासाएं छोड़ना चाहता हूं कि आखिर साहित्य का पाठक, उपन्यास का पाठक क्यों कर बनता है। वो जो कथाओं से, कविताओं से संतुष्ट नहीं होता, लघु कथाओं से जिसका पेट नहीं भरता, वो गहराई से किसी विषय की पड़ताल करना चाहता है तो वो किसी उपन्यास की शरण में जाता है। इस तरह से अगर हम देखें कि जो हाल ही में मैंने जो दो अन्य उपन्यासों की बात आपसे की, अंत में आप उपन्यास की रचना को खत्म जब करेंगे तो अंत में हमें साम्यता दिखाई देती है इन अन्य उपन्यासों से। मैक्लुस्कीगंज का नायक भी अंत में जाकर के
दम तोड़ देता है, कुर्बान हो जाता है। बस्तर बस्तर का पत्रकार भी अंत में गोली का शिकार होता है, और यहां मैक्लुस्कीगंज में भी। यहां तक कि रेत समाधि जो अलग ही पृष्ठभूमि पर बना है, वो किसी तरह के हाशिए की जाति पर, समुदाय पर आधारित नहीं है। वो एक सामान्य समाज को लेकर के, आम समाज को लेकर के एक दार्शनिक अंदाज में लिखा हुआ उपन्यास है। लेकिन उसकी नायिका भी अन्य देश यानी पाकिस्तान में जाकर के मौत को प्राप्त होती है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि इन तीनों उपन्यासों के अंत में साम्यता इस अर्थ में है कि नायक या नायिकाएं मर जाती है, मार दी जाती है। इस तरह से अंत दुखद होता है। आदिवासी जीवन और समस्याओं पर आधारित है बस्तर बस्तर, जिसके बारे में मैंने हाल ही में चर्चा की। इसमें आदिवासी मुद्दा, खास करके एमसीसी, जो मैक्लुस्कीगंज में भी आपको दिखाई देंगे, और लेकिन एमसीसी का सामना करने वाला जो व्यवस्था बनाई थी सलवा जुलूम के नाम से, वो आपको बस्तर बस्तर में देखी जा सकती है। किस तरह से आदिवासी उत्पीड़ित होते हैं, विस्थापित होते हैं, और बेवजह वो प्रताड़ना के शिकार होते हैं। हर पाठक अंततः ये जानना चाहता है, रचनाकार से सवाल कर सकता है, क्या उपन्यास का अंत दुखांत होना चाहिए? क्योंकि पाठक की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। उपन्यास में वो आनंद के लिए पढ़ता है, और वहां भी उसे जन सामान्य के लिए लड़ने वाले व्यक्ति नायक को शिकार होता हुआ देख करके वो पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। इस तरह से हम, ये सवाल है जो पाठक के बतौर मेरे यहां भी जहन में उठे थे। इसका जवाब ये हो सकता है कि दुखांत अंततः किस रचना का नहीं हुआ। अगर आप देखना चाहें, रामायण को देख लिए, रामचरितमानस को देखिए, महाभारत को देखिए, उसके जो नायक रहे वो भी अंततः उसी तरह से युद्ध में लड़ते लड़ते खुद जिस तरह से मारे जाते हैं या मरते हैं, दुखांत वहां भी होता है। इस जिंदगी में हर चीज का शुभारंभ होता है और अंत भी होता है, इसलिए हम बच नहीं सकते दुखांत से। इस तरह से आप इस उपन्यास में संक्षेप में परिचय प्राप्त कर रहे हैं। उपन्यास की शुरुआत बड़े ही बेजोड़ तरीके से होती है कि उपन्यास का नायक रघु जिस तरह से जंगल में आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और नक्सली बंदूक की नोक पर उसे ढकेले जा रहे हैं, वो उठता पड़ता गिरता हुआ उनकी उंगली पकड़ करके आगे बढ़ रहा है। ये डरावना दृश्य पाठक को एकदम रहस्य में ले जाता है, डर, रोचकता पैदा करता है। इस तरह से एक दादा के बीच एक सामान्य आदिवासी पात्र को देख करके हमारे बीच में पाठक को जो बीतती है, वो कोई 2-2.5 पेज तक चलता है, और अंत में जाकर के फिर इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। आंखों पर पट्टी बांध करके जंगल में ले जाने वाली घटना, वहां शब्द आते हैं, गोली टपका साले को, इस तरह के शब्द आप यहां देख सकते हैं। बस्तरिये आदिवासी संघर्ष का महाकाव्य है बस्तर बस्तर, जिसको आप देख सकेंगे। तब तक के लिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस पर टिप्पणी अवश्य करेंगे, ताकि मैं अगली बार